आरा में एक ही है, झंडे पर 3 तारा, बटन दबाओ 1 नारा। की कह रहे हैं अमरिंदर प्रताप? उनको कहने दीजिए, बाबू साहब है। बाबू साहब है? तो आप कौन है भैया? आप क्यों सही हो अपने बारे में कम से कम? हम तो बाबू साहब, हम जानते हैं बाबू साहब है। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। सब कुछ मिलता है आदमी को, सबको मिलता है, हाथ पैर। अब कहिएगा हे भगवान लॉटरी लगा दे, आप लॉटरी कभी फंसाइए तो सही। राशन कार्ड के लिए दौड़ना पड़ेगा, राशन कार्ड के लिए जाना पड़ेगा, उसके लिए आपके घर पे नहीं आएगा, सब चीज आपके घर पे नहीं होगा। बीजेपी जिंदाबाद। बात बताओ। क्यामुद्दीन अंसारी जी महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार हैं, तो फाइनल है, जीत के बैठे हुए हैं। जीत के बैठे हुए हैं? हाँ जी, भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी बीजेपी से आगू कहिएगा माले का भैया। बोलिए चाउन घर ढो ढो के ले जाते हैं बोरा में आए उस क्यामुद्दीन का हवा है। हाँ हवा है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि भाजपा जीतेगा यहाँ से। अरे मारा हवा क्यामुद्दीन का जीत जाएगा भाजपा एक दिन में, मतलब हवा पूरा समय क्यामुद्दीन आप लोग बोल रहे हैं इसलिए कि जमीनी स्तर का वो नेता है। कोई भी चीज हो, कोई भी यहाँ पर आरा में समस्या होते तो पहले वही पार्टी आती है, और आंदोलन करने का हो, हक दिलाने की बात होता है तो पहले वो पार्टी आती है, इसलिए हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। केकर बार अब की बार केकर बार? अरे पूछे के बाद बीजेपी रहल बा, बीजेपी रही। अब की बार तो लालटेन रहे। अरे एक बार गलती से हाथी पे कुत्ता चढ़ गए, दोबारा ना चढ़े। बीजेपी शिक्षा को तो पूरा चौपट कर दिया। हम लोग एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं, यूपीएससी का एग्जाम दिए, जो कि एग्जाम ले रहे हैं, धांधली करवा रहे हैं, अच्छा से एग्जाम नहीं लेते। तेल पियावन से, लाठी घुमावन से बहुत डर लगता है कि कहीं लाठी मत घुमाने लगे, तेल नहीं पिलाने लगे, इससे डर लगता है। तो झंडा पे 3 तारा है इस बार। होगा भैरसा मुड़ी कट्टा, तीनों हुआ है इकट्ठा। क्या नाम आपका? हमारा नाम अप्पू सिंह हुआ। कौन जीतेगा इस बार? जीतने का तो देखिए भाजपा ही जीतेगा। पूछिए क्यों बताइए। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। जय भोजपुर, जय भोजपुरिया, जय बिहार। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती में से आप सभी का स्वागत है आशा एक भारत पे। अब की केकर बा बिहार, यह चर्चा कही जाई, जानल जाई बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती आरा में कौन बा कि जो जीती बार चुनाव के दंगल। यहाँ से चुनावी दंगल में बीजेपी के अमरिंदर प्रताप सिंह है। दूसरी तरफ बात करें तो महागठबंधन से यहाँ पे प्रत्याशी उतरे हैं क्यामुद्दीन अंसारी। कई सारे निर्दलीय उम्मीदवार भी उतरे हैं, हाकिम प्रसाद हो या दिलीप कुमार सिंह हो या इंजीनियर संजय शुक्ला हो। कई सारे उम्मीदवार जो हैं वो पेश कर रहे हैं, आरा से दावा ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत सकता है। दूसरी तरफ एक युवा प्रत्याशी जो कि उसका इंटरव्यू भी हमने लिया था, वो भी उतरा हुआ है, तो कुमार आशुतोष नाम है उसका। तो चले जानते हैं आखिर मिजाज क्या कहता है आरा वासियों का। चुनावी सफर स्टार्ट किया हमने, और रिक्शा यानी कि रिक्शे पे बिहार की जो लोगों की एक पहचान होती है रिक्शे पे बैठ के घूमने की, उसी रिक्शे पे हम लोग बैठे हुए हैं। बाबा का नाम है रमेश सर। रिक्शा चला भी ना। कौन जीती आपकी हाली? उम्मीद तो लाल बिहारी के हवा बा। ये तो लाल बिहारी बड़हारा क्षेत्र चल गई नहीं। हाँ आरा बताई। आरा देखी हम बड़हारे क्षेत्र के में बांधी। अच्छा बड़हारे के बानी। आरा में कर्म भूमि बानू, कर्म भूमि, तो कर्म भूमि से कहीं जीती। चलिए तो और लोगों से बात करेंगे रिक्शे से उतर के। क्या नाम हुआ आपका? गांगुली जदना पड़ेगा। कौन जीतेगा आरा? क्यामुद्दीन अंसारी जी महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार हैं, तो फाइनल है, जीत के बैठे हुए हैं। जीत के बैठे हुए हैं? हाँ जी, भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं। जो 15 साल उन्होंने देश के साथ और जो भाजपा सरकार से उन्होंने चुनाव लड़कर यहाँ आरा विधानसभा से उन्होंने जीतने का काम किया, 15 साल में देखा जाए कि उन्होंने क्या काम किया है, और कितने बार आरा विधानसभा के जनता के साथ उन्होंने बात रखा अपने सदन में, चाहे जनता के बीच में रहे। क्यामुद्दीन अंसारी क्यों आपके पसंद? क्यामुद्दीन अंसारी ये गरीब दलित के बेटा हैं, हमेशा सड़क से लेकर सड़क को सदन तक आवाज़ उठाने का काम करते हैं। बाढ़ का मामला हो, किसान का मामला हो, छात्र नौजवान का मामला हो, तमाम मुद्दे के साथ उन्होंने ब्लॉक पर भीड़ मत इकट्ठा कीजिए, कोरोना है, भीड़ मत इकट्ठा, मुख्यालय पर हमेशा धरना देने का काम करते हैं।
क्या नाम हुआ आपका? जी भाई मुन्ना यादव राजद नेता बोलिए। अच्छा, राजद नेता हैं, तब तो कहिएगा महागठबंधन। महागठबंधन बोलबे करेंगे। हाँ? महागठबंधन जिंदाबाद बोलबे करेंगे। बोलबे करिएगा। जी, बोलिए। चलिए, तो आपसे नहीं बात करेंगे क्योंकि यहाँ पब्लिक ओपिनियन लेना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुश्ताक, कहाँ घर हुआ आपका? MP बात पत्थर वाला गली में। आरा के ही है। कौन जीतेगा? अभी तो महागठबंधन का पोजीशन है यहाँ से। महागठबंधन से कैमुद्दीन अंसारी। क्या नाम हुआ आपका? JP सिंह भी है। JP सिंह। कौन जीतेगा अभी? अमरिंदर प्रताप सिंह भी है। अमरिंदर? जी। क्यों अमरिंदर? क्योंकि शुरू से भाजपा का कार्यकाल बहुत अच्छा रहता है, सामाजिक स्तर पर विकास है, देश से लेके राज्य तक। बीजेपी का देख रहे हैं आगे बढ़ा रहा है देश को, तो बीजेपी को देना भाई अनिवार्य है हम लोग को। चुनाव पे तो चर्चा चलता ही होगा यहाँ पे। क्या हवा है यहाँ पे? हवा कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पर क्या बताया जाए, दो पार्टी का चर्चा चलता है। कौन कौन? भाजपा भी चलता है, अमरिंदर कुमार का, कैमुद्दीन का चलता है। कैमुद्दीन का? जी, ये दोनों का चर्चा चलता है। कौन बाजी मारेगा, क्या लगता है? ये दो पार्टी है ही है। मतलब निर्दलीय भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं। हाँ, निर्दलीय का कोई अथी नहीं है, लेकिन यही दो पार्टी लड़ाई में है, यही दो पार्टी मारे। तो मतलब हवा किसका है? हवा तो वैसे तो इसी का है, कैमुद्दीन का है। कैमुद्दीन का हवा है? हाँ, हवा है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि भाजपा जीतेगा यहाँ से। अरे मारा, हवा कैमुद्दीन का जीत जाएगा भाजपा? एक दिन में मतलब हवा पलट समीकरण पलट जाता है। पलट जाता है। ये बिहार में हम देखे हुए हैं, खासकर आरा में। हाँ, आरा में देखे हुए। आरा का वोटर कैसे है? ठीक है? ठीक है। कि पलटते भी हैं? ना, पलटते भी हैं। पलटते भी हैं? हाँ, आयन वक्त तो पलट जाता है। हाँ। तो देखिए, ये चाय जो है ये बेच रहे थे यहाँ पे। क्या नाम हुआ? आप ही बताइए ना, नाम बताइए। JP सिंह कितने बार स्टेटमेंट है? क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार चंद्रवंशी। आप ही का दुकान है? जी। क्या कहिएगा, आरा का कैसा लहर है? आरा में एक ही है, झंडे पर 3 तारा, बटन दबाओ 1 नारा। ये कह रहे हैं अमरिंदर प्रताप। उनको कहने दीजिए, बाबू साहब है। बाबू साहब है? तो आप कौन है भैया? आप ही बताइए अपने बारे में कम से कम। हम तो बाबू साहब हम जानते हैं बाबू साहब है, आप अपना बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हम बता दिए, बताए ना। क्या बताए? चंद्रवंशी है तो बताने से क्या होगा? बीजेपी भैया एकदम खाते हैं, बीजेपी से गुण कहिएगा माले का भैया। बोलिए। आटा चाउर घरे ढो ढो के ले जाते हैं बोरा में आए, उस समय नहीं लगता है कि और हिमालय दिए कि बीजेपी दे के, उस समय नहीं आता है कि किसके खा रहे हैं भैया। क्या जी? गलत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन्हें हम लोग को तो एक भी राशन कार्ड भी नहीं है भैया। हम ना कहने का मतलब कि राशन कार्ड इनको नहीं है। काहे नहीं है भैया? काहे भैया जाइए भैया हो गई। नहीं, देखिए, स्वेच्छानुसार सबको अपनी बात रखने का ये है, और जो पसंद कर रहा है तो वो सबको राइट बनता है। अगर आप अमरिंदर प्रताप तो कैमुद्दीन रख रहा है तो उनका राइट है। कहाँ कुछ बोले, उनको थोड़े बोले हैं, अपना अपना मत है भैया, किसी को दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। कौन जीतेगा? कैमुद्दीन जी यहाँ से बौलिया प्रत्याशी हैं और उनको जीतना चाहिए, हम लोग उन्हीं को वोट देना है। तो कैमुद्दीन बोल रहे हैं, क्यों कैमुद्दीन आप लोग बोल रहे हैं? इसलिए कि जमीनी स्तर का वो नेता है, कोई भी चीज हो, कोई भी यहाँ पर आरा में समस्या होता है तो पहले वही पार्टी आती है, और आंदोलन करने का हो, हक दिलाने की बात होता है तो पहले वो पार्टी आती है, इसलिए हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। कैमुद्दीन। तो चलिए, और भी लोग हैं, कुछ लोगों से बात करते। क्या बोला भाई? कौन बोला? बीजेपी जिंदाबाद। वो अभी कैमुद्दीन बोले इसलिए चिल्ला दिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ मिलता है आदमी को, सबको मिलता है, हाथ पैर। अब कहिएगा हे भगवान लॉटरी लगा दे। आप लॉटरी कभी फंसाइए तो सही। राशन कार्ड के लिए दौड़ना पड़ेगा, राशन कार्ड के लिए जाना पड़ेगा, उसके लिए आपके घर पे नहीं आएगा, सब चीज आपके घर पे नहीं होगा। बीजेपी जिंदाबाद, बात खत्म। क्यों इतना सुने इधर है? क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। कहाँ घर है? हम भी बिजनेसमैन है। कहाँ घर है? हम भी दुकान लगाते हैं, MP बाग टाउन थाना, पत्थर वाली गली, आर समाज मंदिर। क्या दुकान है? आर समाज के पास दुकान है। क्या चीज का दुकान है? कपड़े का शौक है। कपड़े का? जी। बीजेपी जिंदाबाद आपने बोला, और भी कई सारे आपने उदाहरण दिए। क्यों दिया ऐसा? हमें सब कुछ मिल रहा है, अवेलेबल है मेरे पास सब कुछ। क्या क्या अवेलेबल? राशन कार्ड अवेलेबल है, मतलब जो भी सरकार से लाभ मिल रही है। अभी घर का पैसा पास हुआ है 1.5 लाख रुपया, 1 रुपया निकलने का भी नहीं लगा।
तो बीजेपी के राज में हो रहा है ना। सरकार से जो भी सुविधाएं मिल रही हैं उसके लिए आपको कम से कम 1-2 बार प्रयास करना पड़ेगा, तभी अब एक आपके पास अवेलेबल होगा। सीधी सीधी बात है, सरकार डायरेक्ट आपके पास नहीं आएगी चल के। चाहे आप राशन कार्ड बन गया है तो वहां पे जाइए, कंट्रोल में जाइए, तभी मिलेगा ना। सब चीज आपके घर पे अवेलेबल नहीं हो सकता है, चाहे किसी का भी सरकार बन जाए। ठीक, एक लाइन में उदाहरण दे दें आपको, बोलिएगा भगवान लॉटरी लग जाए, नहीं लगेगा। लॉटरी फंसाइए तो सही, राशन कार्ड के लिए जाइए तो सही। नहीं है, वार्ड कमिश्नर के पास जाइए, आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं उस वार्ड कमिश्नर से मिलिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बातचीत कीजिए, आगे आप 2-4 आदमी से राय लीजिए, सलाह लीजिए, कैसे बनेगा। हमारा सब कुछ अवेलेबल हो गया। हमारा एज क्या हो रहा है? 18 साल, कुछ भी नहीं। सब वोटर है इस बार क्या? वोटर मेरे पास नहीं है, हम बनवाने में पूरा सक्षम। अभी ऑनलाइन यही टाउन थाने के पास दिए बनने के लिए, बन के आ जाएगा इस बार, वोट मारेंगे जी। हो गया। क्या बदलाव लगा पहले और अब में? बहुत अच्छा बदलाव लगा, हमको अच्छा लग रहा है। सारा लोग के रोजगार नहीं है, आप बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है। रोजगार कैसे नहीं है? वो बोले हैं कि मजदूरी कर रहे हैं, तो अगर पूरे तरह से घर में बैठ जाए तब रोजगार नहीं है। मजदूरी कर रहे हैं ना, वो भी एक रोजगार है। छोटा धंधा, बड़ा धंधा, धंधा होता है। ठीक है, और कुछ तो मतलब धंधा होता है। बिहार में क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? एकदम बीजेपी। बीजेपी एकदम बीजेपी। हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। हमारे से जितने भी अगर हाथ पैर मारने वाले आदमी हैं उनके पास अवेलेबल हो जाएगा, ये हमारा गारंटी है। तेजस्वी यादव कैसे नेता है? हम और किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। जो है अपने अपने जगह में सब कुछ ठीक है, हमारे लिए बीजेपी है। ठीक। नीतीश कुमार हमारे लिए बीजेपी है, हम और किसी का नाम लेंगे नहीं। बस हमारे पास सेंस है ना, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम फिर श्री भगवान प्रसाद पड़ेगा। कहाँ घर है आपका? जमीरा। आरा के वोटर नहीं है? नहीं, आरा के वोटर। आरा में ही आता है ना जमीरा? आरे में आता है। विधानसभा आ रही है ना, वो क्या लगता है किसकी हवा है? क्या अब की बार केकर सरकार? भाजपा। इतने सारे लोग जुटे हुए हैं। क्या नाम है आपका? संजय वर्मा नाम है। कौन जीतेगा यहाँ का? बीजेपी जाएगा। कौन जी? बीजेपी। कौन? बीजेपी। कौन जीतेगा? ललटेन नहीं के 3 तारा। क्या नाम है आपका? भारतीय जनता पार्टी। नाम पूछा आपसे, भारतीय जनता पार्टी। नंदन कुमार चंद्रवंशी। नंदन कुमार। कौन जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी। कौन जीतेगा? आरजेडी यानी 3 तारा। कौन जीतेगा यहाँ? कौन जीतेगा भाई? बीजेपी। कौन जीतेगा? आरजेडी। बीजेपी। कौन जीतेगा? बीजेपी। कौन जीतेगा भाई? आरजेडी। हाँ, नीतीश कुमार जीत कर क्या करेंगे? शिक्षा को तो पूरा चौपट कर दिए। हम लोग एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं, यूपीएससी का एग्जाम दिए हैं, जो कि लाइट आ रहा ना, एग्जाम ले रहे हैं, धांधली करवा रहे हैं, अच्छा से एग्जाम नहीं लेते हैं। क्या दिक्कत आ गई आपको इस सरकार से? इस सरकार से पहले तो शिक्षा बिल्कुल खराब स्थिति से में चल रहा है, और दूसरा कि यहाँ जो हॉस्पिटल हैं सरकारी गवर्नमेंट, वहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं, आते भी हैं तो मनमौजी आते हैं, किसी को इलाज होता है किसी का नहीं होता है। ये यहाँ का, और रोड भी कह रहे हैं लोग, कहते हैं लोग कि नीतीश की सरकार में रोड सही है। मैं कह रहा हूँ 100% प्रूफ कराऊंगा, नीतीश जी को यहाँ बुलाइए, मैं प्रूफ कराऊंगा रोड कहाँ खराब है कहाँ अच्छा है, आप खुद आकर देखिए। नहीं करेंगे, नहीं बात सही बात है। कहाँ नहीं आएंगे जी? नहीं आएंगे ना, बुलाने ना, कोई नहीं आता तो कब आएंगे? कब बुलाते ना, आपको बुला के कीजिएगा। कब बुलाते हैं? अरे लोग बुलाते हैं, हम बुलाते हैं। ठीक मत है, पगला नहीं। क्या जी? कौन जीतेगा आ रहा? अच्छा चलिए, क्या तो देखा आपने किस तरीके से, और कुछ लोग आए हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। कौन जीतेगा आ रहा? कौन जीतेगा? केकर बारा, अब की बार केकर बारा? अरे पूछे के बाद बीजेपी रहल बा, बीजेपी रही। अब की बार तो लालटेन रहे। अरे एक बार गलती से हाथी पे कुत्ता चढ़ गए, दोबारा ना चढ़े। बीजेपी रहे, भूखे पेट रहल मंजूर बा। देश के बांटे वाला शक्ति के ताकतवर बनावल मंजूर नहीं थे। बीजेपी ही रही। नरेंद्र मोदी रहियन, ऐजा रहियन नीतीश कुमार। 9वीं फेल के मुख्यमंत्री हमनी के नहीं देखल चाहत।
का विजन बा, का रोड मैप बा, उनका पास कुछ नहीं है। बीजेपी ही देश को एक रख सकता है, बीजेपी ही विकास कर सकता है, बीजेपी ही डेवलपमेंट कर सकता है। देखिए क्या और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। कौन जीतेगी? अमरिंदर प्रताप। जीत गए हैं, जीत गए। सर्टिफिकेट लेना है, सर्टिफिकेट लेना। क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह। कौन जीतेगा? जो 2000 से लेकर 2015 तक जीते हैं वही जीतेगा। मतलब अमरिंदर प्रताप। हाँ, वो नहीं जीत रहे हैं, उनकी छवि जीत रही है, उनका व्यक्तित्व तो जीत रहा है, उनका विकास जीत रहा है। बीते 5 वर्षों की अगर बात की जाए, 2015 से लेकर और 2020 तक यही महाठगबंधन के लोग थे, तो क्या किया है इशारा के लिए अगल बगल नजर दौड़ा कर देख लीजिए, देखने के काम है। बोल तो रहे हैं, वो नहीं जीत रहे हैं, विचारधारा जीत रही है, उनका व्यक्तित्व तो जीत रहा है, उनके द्वारा किया हुआ काम जीत रहा है। अब ये बिजली का ही समस्या देख लीजिए। आज जो बिजली है, स्थिति यह है कि बनारस से लगभग उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बिजली आरा में रहता है। अभी जो पूरा सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम का जो हाल था, एकदम खस्ता हाल था। भारत सरकार ने पैसा दिया और उसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नल जल योजना के तहत, नाला निर्माण के तहत अभी 1 अरब रुपए, कम से कम 100 करोड़ रुपए की योजनाएं अभी नगर निगम में चल रही है और अभी 200 करोड़ रुपए पैसा रखा हुआ है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो विकास की एक धारा चली थी, जो एक गति चली थी, यह बीच में अवरुद्ध ना हो। हम लोग को बहुत डर लगता है भैया, सामाजिक आदमी है, तेल पियावन से, लाठी घुमावन से बहुत डर लगता है कि कहीं लाठी मत घुमाने लगे, तेल नहीं पिलाने लगे, इससे डर लगता है। अभी तो झंडा पे 3 तारा है इस बार। गोगा भैरव मुड़ी कट्टा, तीनों हुआ है इकट्ठा, ठीक ना। जो चाइना के राष्ट्रवाद को भारत में चलाए, मैं अभी आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, शायद आपके इस पे प्रसारित हो या ना हो। ना वो सब वीडियो नहीं लगा। अभी नारा लगा है जाकर, अज्ञाओं से लोग चुनाव लड़ रहा है और मैं बोल रहा हूँ कि ये बृहद हिंदू समाज है। मान लीजिए कि जय श्री राम, तो जय श्री राम कहने का मतलब जरूरी है कि हम भाजपा को ही वोट देंगे, हम संघ के ही हो गए। इसलिए कि आप कितना भी राम से नफरत कर लीजिए, लास्ट में जाते समय राम नाम सत्य है का नारा लगेगा ही है। जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं, तो ये लोग नारा लगा रहा है, यही गैंग का है जिसका कन्हैया याद है ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और हम नहीं जाना चाहते थे इस विषय पे। अभी अज्ञाओं में कल नारा लगा है, वो लोग लगा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद। अरे हिंदू राष्ट्र का गठन कहाँ हुआ है कि आप हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद कह रहे हैं? कुछ विषय नहीं है इन लोगों के पास, दिशाहीन व्यक्ति है, नरसंहारों की जननी है, हिंदू समाज में जात पात को बांट कर रखना इनका काम है। ये लोग कहते हैं पिछड़ों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है। मैं पूछता हूँ दीपांकर भट्टाचार्य जी की जगह पर किसी दलित को क्यों नहीं बैठा? कॉमरेड विनोद मिश्रा जी के जगह पर क्यों नहीं बैठाया? राम बच्चन सिंह जी के जगह पर क्यों नहीं बैठाया? हमने बैठाया है, बंगारू लक्ष्मण को बैठाया है, नरेंद्र मोदी को बात करते। क्या नाम है आपका? विभू जैन। आप तो पार्टी के आदमी हैं। हम व्यवसायी भी हैं। क्या कहिएगा? आप तो कह दीजिएगा कि जीतेगा। नहीं जीतेगा। जो सच्चाई है, सच्चाई से छिपना नहीं चाहिए। सच्चाई है, यहाँ पूरा बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार अब जनता पूर्ण रूप से साथ में है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा इस कोरोना काल की विषम परिस्थिति में जो कार्य जनहित का किया है, कोई नहीं कर सकता था। लेकिन कितने लोग अपने से ऑक्सीजन उठा के चल रहे थे। पटना का हाल देखा है आपने, आरा में हॉस्पिटल में किस तरीके से 2 दिन तक चाल था, वो विपक्षियों का चाल था कि सरकार को बदनाम करने का। कोई अपने से नहीं चल रहा था, सारे जगह जनता सरकार क्या कर रही थी? फिर सरकार था, विपक्षी खुद वो सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। इसमें सबसे बड़ा महागठबंधन के चारा बाबा के पुत्र द्वारा जो 9वीं फेल है, उनके द्वारा कार्य किया जा रहा था। क्या नाम है आपका? सरकार नहीं रहता। कौन जीतेगा आपकी बार? भाजपा। भाजपा जी। क्यों भाजपा? भाजपा ही आएगी, क्योंकि भाजपा काम करती है, धर्मनिरपेक्ष काम करती है, सबको लेके चलती है। क्या आपने कुछ बोल रहा था? कुछ बोल रहे थे, बोलिए। आपने जो पूछा इस यहाँ के एक जनता से कि कोरोना काल में क्या कर रही थी, तो देखिए ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय महामारी था जो एकाएक हमारे पूरे दुनिया में आ गया और भारत भी उसे अछूता नहीं रहा, बिहार भी अछूता नहीं रहा।
तो यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब थी तो उन्हें नीतीश कुमार जी से बात की, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ और हर गरीब के खाते में 1000 रुपये, 20 किलो चावल, 20 किलो गेहूं और इतना ही नहीं, जो अप्रवासी मजदूर थे उन्हें भी 5-5 किलो चावल और गेहूं मिला, 1 किलो चना मिला, 1 किलो चना का दाल मिला। जहां तक आप कह रहे हैं गैस सिलेंडर की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन आम जो सामाजिक व्यवसायी था, जैसे मरवाड़ी समाज था, ब्याहुत समाज था, कलवार समाज था, केसरवानी समाज था, स्वर्णकार समाज था, तो आनंद फानन में इन लोगों ने क्या बोलते हैं सिलेंडर बैंक, ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की थी और लोगों को पहुंचाया गया था। हम क्या नाम है आपका? हमारा नाम अपू सिंह हुआ। कौन जीतेगा इस बार? जीतने का तो देखिए भाजपा ही जीतेगा। पूछिए क्यों बताइए। क्योंकि आज भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार 15 साल से है। इस सरकार को भी हम लोगों ने देखा है और इससे पिछला 15 साल का जो सरकार था, अपहरण का, लूट काट, उस सरकार को भी हमने देखा है। मेरा गांव हुआ सलेमपुर जिरीपुरा, वहाँ से हमको आरा आने में 3 घंटा समय लगता था। सड़कें इतनी जर्जर थी आज से 15 साल पहले। और आज का जो आरा है, आज का जो बिहार है और आज का जो इंडिया है, ये नया इंडिया है, नया बिहार है, नया आ रहा है। ये घर में घुसेगा भी, मारेगा भी और वोट जहाँ जाना चाहिए वहीं जाएगा। लोग कितना मार के थोड़ी ना वोट कीजिएगा, मार के थोड़ी ना वोट कीजिएगा। वो हम नहीं बोल रहे हैं। इंडिया को लड़ना सिखाया तो भाजपा ही सिखाया। अच्छा, ठीक है। भाजपा के सपोर्ट। आप चाइना और पाकिस्तान की, चाइना पाकिस्तान से जो भी मुद्दा, चाइना और पाकिस्तान का मुद्दा बिहार आ रहा में क्या करेगा? बिहार का सैनिक नौजवान वहाँ नहीं है, वहाँ है कि नहीं है ना? तो सब मिला जुला जो भी समीकरण बनता है भाजपा को ही वोट जाएगा। जो मतलब जो शिक्षित नहीं होगा, जिनको विकास से मतलब नहीं होगा, जिनको जंगल राज लाना होगा, वही भाजपा को वोट ना देके आरजेडी को, चाहे अदरवाइज पार्टी को किसी को देंगे। इतना कह के धन्यवाद। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती यानी कि आरा से आपको हमने दिखाया कि आखिर बिहार केकर बा, बिहार में आखिर आरा से कौन जीत रहा बा, बिहार के आरा आखिर कौन सत्ताधारी बनी है। जैसे तो देखा आपने किस तरीके से आरा के लोग बेबाक होकर बात किए हैं और आरा के लोगों ने अपनी राय रख दी है। आप भी अपनी राय रखिए कि आखिर आरा में किसके सर ताज सजेगा और कौन विजेता होगा आरा का। खबर यहीं तक। शाहबाद का डिजिटल नंबर 1 चैनल आशा एक भारत देख रहे थे आप। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। सहयोगी मोहित वर्मा के साथ मैं राणा सिंह। अभी तक फेसबुक पेज को हमारे आपने नहीं लाइक किया है तो जरूर पेज को लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। यूट्यूब पे इस खबर को देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलिएगा, तभी तो खबर सबसे पहले पाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय आरा। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।